Dear students, in today's video we are going to discuss level 1 question 141 to 150. Let's start from question 141. 141 में हमें क्या बोल रहा है? The pressure of real gases is less than the pressure of an ideal gas because of. तो हमारे पास अपन जो एक्सप्रेशन लिखते हैं, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस जो होता है वो रियल गैस प्लस E(n)² अपॉन V², इस तरह से होता है। तो यहाँ पर एक एडिशनल टर्म आ रहा है जिसकी वजह से अपने को सिग्निफिकेंस मिल रहा है कि प्रेशर ऑफ रियल में आप एक एडिशनल टर्म ऐड करेंगे तब अपने को आइडियल गैस प्रेशर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को पता लग गया कि जो रियल गैस का जो प्रेशर है वो लेस देन है किससे? आइडियल गैस के प्रेशर से। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास रियल गैस में अपन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ए टर्म कर देते हैं। ये इन केस ऑफ रियल गैस नॉट इक्वल टू 0 होगा इन रियल गैस। बट हमारे पास आइडियल गैस के केस में, इन आइडियल केस देयर इज़ नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पर ए 0 हो जाता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आइडियल गैस प्रेशर सिग्निफिकेंटली हायर होगा। तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल जो है रियल गैस की लेस प्रेशर होने का, दैट इज़ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें गैस भरी हुई है। अब हमारे पास ये मॉलिक्यूल है जो कोलिजन कर रहा है वॉल के साथ, तो प्रेशर, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया जितने भी लग रहे होंगे उस हिसाब से प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है इन केस ऑफ आइडियल गैस, इस पर कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तो इसकी जो कोलिजन्स लग रही है उस पर इन मॉलिक्यूल्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इन केस ऑफ रियल गैस हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, पास वाले मॉलिक्यूल्स इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा सकते हैं। तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे तो अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे कि इसकी नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑन द वॉल पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऐसा बोलें अपन, तो क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास जो एग्जर्ट प्रेशर हो रहा था ऑन द वॉल वो भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए रियल गैस के केस में ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो इस बेसिस पे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 142। यहाँ पर बोला गया ए गैस बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। तो हमारे पास कोई भी गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करती है? एट बॉयल्स टेम्परेचर। ये फर्स्ट कंडीशन है कि बॉयल्स टेम्परेचर पर ये बिहेव कर सकती है, या हमारे पास लो प्रेशर हाई टेम्परेचर सिचुएशन पे। ठीक, तो इस बेसिस पे अपन यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 143। इफ़ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर सेम द प्रेशर ऑफ ए गैस ओबिंग वंडर वाल इक्वेशन। वंडर वाल इक्वेशन को ओबे कर रही है यानी रियल गैस है। ठीक, तो रियल गैस के लिए जो प्रेशर होगा वो सिंपली आइडियल गैस के प्रेशर से क्या होगा? हमेशा ही कम होगा, वेदर टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर सेम और नॉट। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो ग्रेटर देन होगा। ये स्मॉलर क्या होता है? प्रेशर ऑफ रियल कंपेयर टू प्रेशर ऑफ आइडियल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ रियल गैस। नेक्स्ट है 144। इसमें बोला गया 1 मोल ऑफ ईच x1 x2 x3 विद वान डेर वाल्स कांस्टेंट A respectively is kept separately in 3 different vessels of equal volume at identical temperature. Their pressures are observed to P1, P2 and P3 respectively. On the basis of this data alone, select the correct option. Neglect the effect of B. यानी मोलिकुलर साइज का कोई यहाँ पर रोल नहीं है। तो यहाँ पर x1, x2 और x3 की अपन बात करते हैं, तो x1 में A जो है वो है 1.0, x2 में A हमारे पास है 3.8 और x3 में जो A है दैट इज़ 2.1। ठीक, इस बेसिस पे अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आइडियल गैस का प्रेशर होता है दैट इज़ रियल गैस प्रेशर प्लस (n)² अपॉन V²। अब यहाँ पर आप A की वैल्यू यदि इंक्रीज़ करते हैं, यदि अमाउंट ऑफ A हमारे पास इंक्रीज़ करेगा तो यहाँ पर रियल गैस का प्रेशर क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज़ करना पड़ेगा, यदि आपको आइडियल गैस का प्रेशर सेम मेंटेन रखना है तो हमारे पास प्रेशर ऑफ रियल गैस क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। ठीक, ये इस तरह से ही है कि जैसे हमारे पास कोई भी कंटेनर यदि यहाँ पे दिया हुआ है लेट से, अब कोई भी मॉलिक्यूल हमारे पास कोलिजन करना चाह रहा है इस पर्टिकुलर वॉल से। अब यहाँ पर यदि दूसरे मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा अट्रैक्शन होगा यानी ए की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो हमारे पास इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का कोलिजन
टेंडेंसी जो होगी वॉल के साथ वो डिक्रीज़ होगी, यानी प्रेशर जो होगा रियल गैस का एक्सर्ट जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। यानी ये सिंपली हमारे पास अट्रैक्शन फोर्सेस को डिसाइड करता है। तो अपने को सिंपली यही पता लग गया कि ए इंक्रीज़ हो रहा है तो रियल गैस का जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ होगा। तो अपने पास ए के बेसिस पे अपन देख लेंगे, यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर P2 है, यहाँ पे P3 है। तो सबसे ज़्यादा ए की वैल्यू जिसमें होगी उसके लिए रियल गैस का प्रेशर सबसे कम होगा। तो यहाँ पर अपने पास सबसे ज़्यादा प्रेशर जो हो जाएगा वो जाएगा P1, देन हो जाएगा P3 और सबसे कम हो जाएगा P2। ये हमारा ऑर्डर होगा रियल गैस प्रेशर का। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 145। इसमें बोला गया ए गैस ओबेज द इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी माइनस बी आर टी, द पैरामीटर बी इज़ ए कॉन्स्टेंट, द स्लोप फॉर एन आइसोकोर। आइसोकोर प्रोसेस का सिंपल सा मीनिंग होता है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास यहाँ पर अपने को देखना है इक्वेशन को सॉल्व करके। तो हमारे पास दिया हुआ है पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि पी हमारे पास हो गया आर टी अपॉन वी माइनस बी। एज वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, तो ये जो पूरा टर्म हो जाएगा, बी भी कांस्टेंट है, आर भी गैस कांस्टेंट है, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं आर अपॉन वी माइनस बी टी। तो यदि आप प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो स्लोप है m, ये किसके बराबर होगा, ये r अपॉन वी माइनस बी के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे स्लोप है r अपॉन वी माइनस बी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 146। इसमें बोला गया वंडरवाल कांस्टेंट B ऑफ हीलियम इज़ 24 मिलीलीटर पर मोल, फाइंड मोलिकुलर डायमीटर ऑफ हीलियम। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि B होता क्या है। ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है इन केस ऑफ रियल गैस। तो इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अपन वो करते हैं यहाँ पर, पहले तो लिख लेते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल, वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस, पर मोल ऑफ गैस। ठीक, या इसकी जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ये आती है 4 इंटू एन ए, हमारे पास अवोगाड्रो नंबर है, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वन गैस पार्टिकल। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी एक गैस पार्टिकल है, लेट से इस तरह से, इसकी जो रेडियस है वो आर है। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू एन ए इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो इससे बी अपन यहाँ पर देखेंगे सॉल्व करके, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3b अपॉन 16 एन ए पाई की पावर 1/3। ठीक, इसमें अब वैल्यूज़ पुट करेंगे अपन, तो 3 है, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 24, 16 अवोगाड्रो नंबर हमारे पास है 6.023 इंटू 10⁻23, पाई की वैल्यू है 3.14 की पावर हमारे पास हो जाएगी 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 1.35 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास है ये रेडियस, पर अपने को पूछा गया डायमीटर। तो डायमीटर जो होगा वो 2 टाइम्स हो जाता है रेडियस का, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2 इंटू 1.35 इंटू 10⁻8। ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे होगी 2.67 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 147। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मोस्ट रीडली लिक्विफाइड। तो लिक्विफिकेशन जो होता है हमारे पास, लिक्विफिकेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन मोलिक्यूल्स, अट्रैक्शन फोर्सेस। और अट्रैक्शन फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ए के, जिसकी ए वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसमें ईजिली लिक्विफिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम ए की जो वैल्यू दी गई है दैट इज़ फॉर SO2, मैक्सिमम ए। तो इसका लिक्विफिकेशन सबसे ईजिली हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 148। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस शुड द करेक्शन फॉर द मोलिकुलर वॉल्यूम बी लार्जेस्ट। तो हमारे पास जो वॉल्यूम करेक्शन होता है दैट इज़ NB। यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स है, B हमारे पास वंडरवाल कांस्टेंट है, वॉल्यूम करेक्शन। और हमारे पास जो B है वंडरवाल कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलिकुलर साइज़ की। अपनी जितनी ज़्यादा मोलिकुलर साइज़ होगी उतना ही B की वैल्यू होगी। तो इस बेसिस पे अपन देखें यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, SF6 की बात करें अपन
तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिगर साइज़ का जो मॉलिक्यूल होगा वो हमारे पास SF6 होगा, हाईएस्ट साइज मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बी। तो बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ पर होने की वजह से वॉल्यूम करेक्शन भी क्या होगा, SF6 में मैक्सिमम होगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 149, इसमें बोला गया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशन इज ए रियल गैस एक्सपेक्टेड टू डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब अपने पास रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, बिहेव एज आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये कंडीशन है। तो इसके अलावा देखें अपन तो हमारे पास हाई प्रेशर कंडीशन पे डेविएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में हमारे पास रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर से अपने पास क्या होगी, डेविएट होगी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 150, इसमें बोला गया फॉर ए सर्टेन गैस विच डेविएट्स ए लिटिल फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, कि काफ़ी ज़्यादा डेविएशन नहीं है, नॉर्मल ही है, यानी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस अभी भी यहाँ पर नेग्लिजिबल अमाउंट में ही है, यानी हमारे पास ए जो टर्म होगा वो अपन जीरो कंसिडर कर लेंगे यहाँ पे। फिर बोला गया ए प्लॉट बिटवीन पी वाई रो वर्सेस पी वाज फाउंड टू बी नॉन लीनियर द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो हमारे पास यहाँ पर वान डर वाल इक्वेशन होता है पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ पर थोड़ा सा ही डेविएशन हुआ है जिसमें अपन ने अट्रैक्शन फोर्सेस को क्या माना है, नेग्लिजिबल ही माना है, इसलिए ये जो वैल्यू ये टर्म जो हो जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो। तो ये एक्सप्रेशन होगा पी वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो पी वी माइनस पी एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो हमारे पास पी हो जाएगा वी एन आर टी प्लस पी एन बी। यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा उसको आप कैसे दिखा सकते हैं, डेंसिटी, जो डी अपन लेंगे वो होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास m है, वॉल्यूम v है। तो वॉल्यूम हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं p मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये हो गया। इसी तरह से nRT यहाँ पे लिख रखा है अपन ने, प्लस PNB भी यहाँ पे लिख रखा है। अब अपने को चाहिए p बाई डी, यानी सॉरी रो कर सकते हो या p बाई डी रख सकते हो इसको, यहाँ पर अपन रो ही रख लेते हैं जैसा कि क्वेश्चन में अपने को दिया गया है। तो अपन यहाँ पर एक्सप्रेशन में रो कर देते हैं, ये भी रो है और यहाँ पर डेंसिटी रो है। ठीक, तो ये p बाई रो अपने को वाई एक्सेस पे रखना है। इसके बाद में हमारे पास यहाँ पर मास दिया हुआ है तो इसको n बाई एम आर, ये एक्सप्रेशन हो गया, इंटू टी प्लस पी बी, ये n बाई एम हो जाएगा। ठीक, अब इन सब में अपन देखें तो नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो मास ऑफ गैस डिवाइडेड है मोलर मास ऑफ गैस होता है। तो इसी में अपन रखेंगे n, ये सॉरी यहाँ पर m बाई कैपिटल M। ठीक है, ये RT हो जाएगा प्लस पी बी यहाँ पे है m डिवाइडेड बाई कैपिटल M इंटू 1 बाई स्मॉल m। तो ये कैंसिल कर दिया अपन ने, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा RT बाई कैपिटल M प्लस पी बी अपॉन कैपिटल M। ठीक, इस बेसिस पे हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, P बाई रो, ये हमारे पास है RT बाई M प्लस यहाँ पर स्मॉल b कैपिटल M, ये कांस्टेंट वैल्यू और P। तो इसको आप अब देखें, ये हमारे पास y है, हमारे पास ये x है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बेसिस पे अपन इसको कोरिलेट करें तो m स्लोप जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा स्मॉल b बाई कैपिटल M, स्लोप हो गया। उसके बाद इंटरसेप्ट c जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा RT बाई M। तो अपने को इंटरसेप्ट ही पूछा गया ऑन y एक्सिस, तो RT बाई M इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा।